अफ्रीका के एक सुनहरे घास के मैदान में रहता था एक युवा हाथी। नाम था एलो। बाकी हाथियों की तरह उसके बड़े बड़े दांत नहीं थे और उसके कान कुछ ज्यादा ही बड़े थे। जब भी वह खेलने जाता बड़े हाथी हंसते, ये तो आधा हाथी है, न दांत न जोश। एलो चुप रहता, लेकिन उसके दिल में एक सवाल गूंजता, क्या मैं वाकई कमजोर हूँ? एक दिन आकाश में हल्की सी हवा चली, लेकिन ये कोई आम हवा नहीं थी। ये हवा फुसफुसा रही थी। श्श्श, सुनो सुनो। कोई और हाथी कुछ नहीं सुन पाया, पर एलो ने कान फैलाए और वह आवाज साफ सुन सका। जिज्ञासु एलो उस आवाज के पीछे चल पड़ा। घास के बीच, झाड़ियों के पार, सूखे पेड़ों के नीचे से होता हुआ वो पहुंचा एक पुराने बाव पेड़ के पास। वो पेड़ बोल रहा था, तुम सुन सकते हो, पेड़ ने धीरे से कहा, जो बाकी नहीं सुन सकते। एलो की आंखें चमक उठी। अगले कुछ दिनों में एलो ने ध्यान दिया, वह बहुत दूर की बातें सुन सकता था। दूर से आती बारिश की आवाज, भागते हुए शेरों की पदचाप, यहाँ तक कि जमीन के नीचे बहती पानी की हल्की सरसराहट। एक दिन जब पूरा झुंड सूखे से परेशान था, एलो ने एक दिशा में कान लगाए और कहा, पानी है वहाँ। किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब भूख प्यास ने सबको थका दिया तो वे एलो के पीछे चल पड़े और सचमुच वहाँ था एक साफ और मीठा पानी का झरना। कुछ दिनों बाद एलो ने फिर कान लगाए और कहा, शेर आ रहे हैं। इस बार सब मान गए। पूरा झुंड समय रहते सुरक्षित हो गया। अब कोई एलो को छोटा नहीं कहता था। उसके बिना दांतों के बड़े कानों वाले रूप में वह बन गया था झुंड का रक्षक और पथदर्शक। एलो मुस्कुराया, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, और शायद सबसे खास भी। तो बच्चों, हर किसी में कोई न कोई खासियत होती है, बस उसे पहचानने और उस पर भरोसा करने की जरूरत होती है। एलो के पास बड़े बड़े दांत नहीं थे, लेकिन उसके बड़े कान उसे दूसरों से अलग बनाते थे। वही कान उसकी ताकत बन गए। उसने जो सुना, समझा और महसूस किया, उससे पूरा झुंड सुरक्षित और खुश रहा। इसीलिए याद रखो, जो चीज तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है, वही तुम्हें सबसे अनोखा और बहादुर बनाती है। खुद पर विश्वास रखो और अपने अंदर की आवाज को सुनो।